पिक अप द फोन जानवी, पिक अप द फोन। तुम ऐसे कैसे मुझे इग्नोर कर सकती हो? मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नो नो नेवर। बॉस, बॉस मुझे दीजिए प्लीज। रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योरसेल्फ बॉस, प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स बॉस, रिलैक्स। हाँ बैठिए, बैठिए बॉस। बॉस थोड़ा पानी पी लीजिए। बस हो सकता है इस कहानी का दी एंड होना ऐसे लिखा हो, हर जिद पूरी हो, वो जरूरी तो नहीं। बस मैं तो कहता हूं जो हुआ है और जो हो रहा है उसे पीछे छोड़ दीजिए, भूल जाइए सब कुछ। शौर्य सिंघानिया अपनी किस्मत खुद लिखता है। इतनी आसानी से उसे अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। समझ में नहीं आता ये बदकिस्मती का साया मेरी जानवी का साथ कब छोड़ेगा। पहले ही जिंदगी में इतना दुख झेल चुकी है वो, अब ये नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई। माँ, जानवी की इस हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। उसकी रक्षा का वचन दिया था, लेकिन इतने बड़े दुख से उसे बचा नहीं पाए। माँ, ऐसे निराश मत होइए। जानवी का ये एक रिश्ता टूटा है, इसका मतलब ये नहीं कि खुशियों ने उसे मुंह मोड़ लिया है। जरा सोचिए माँ, ये रिश्ता हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद, अगर वो बिना सोचे समझे जानवी पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाते तो हम क्या करते? माँ, भूल जाइए उन्हें। हम सब मिलकर जानवी के लिए एक नया रिश्ता तलाश करेंगे, जहां उसे प्यार और विश्वास दोनों मिल सके। सही कह रहे हो तुम लोग, मानती हो तुम्हारी बात। और फिर तुम भाइयों के होते हुए मुझे जानवी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ले, ये भी कोई बात हुई? अरे विश्वास भी तो जान पहचान से ही बनता है ना। और गौरव के परिवार से आप लोग एक ही बार तो मिले हैं। और समधन जी जरा सोचिए, सब पैसों का खेल है। उस मेघना ने पैसों के जोर पर आकर रिश्ते को तोड़वा दिया। अरे आगे भी तोड़वा सकती है। माना कि जानवी का परिवार उसके साथ हमेशा रहेगा, पर इस बात की क्या गारंटी कि कल को जो परिवार आप उसके लिए पसंद करेंगे वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। एक मिनट समधन जी, आप साफ साफ बात को कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ बहन जी कि माँ बाप की फिक्र करने से बच्चों की तकदीर नहीं बदल जाती, वरना सदा खुश रहो का आशीर्वाद तो हर माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं ना। क्यों माता जी, मैं सही कह रही हूँ ना? जी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूं अचला जी। कहने का मतलब ये है कि हम भले ही अपनी जानवी के लिए बढ़िया से बढ़िया रिश्ता तलाश कर लें, लेकिन उसका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ इतना जरूर है
कि हम उसे उसकी जीवन के उतार चढ़ाव के लिए तैयार जरूर करते हैं, उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर। चिच्ची की बात 16 आने से ही है। और फिर समझने वाली बात है, अब तो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और कोई भी बढ़िया काम करने का ये तो बेस्ट टाइम है। भाई मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। जो दुकान हम अपनी जानवी को देने वाले थे तोहफे में, क्यों ना उसी दुकान में वो काम शुरू कर ले। हैं? भाई बच्ची बिजी हो जाएगी। आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है मौसी जी। माता जी, वो दुकान के बारे में मुझे आप सबसे एक बात करनी थी। बोलो। माता जी, वो दुकान आरव को दिया गया आपका पहला तोहफा था, तो अरे बोलो ना शैलू बेटा। मैं सोच रहा था कि अगर हम जानवी के नाम कोई और प्रॉपर्टी खरीद ले और ये दुकान आरव के नाम ही रहने दे तो। लेकिन शैलू बेटा, ये तो माता जी, बच्चे की पहली चीज से माता पिता की यादें जुड़ी होती है ना। और वो दुकान आरव को आप सबके आशीर्वाद के साथ मिली थी, तो मुझे लगता है कि वो दुकान आरव के लिए ज्यादा शुभ रहेगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा परी। अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचना हर मां का अधिकार है। कोई बात नहीं, वो दुकान आरव के नाम पर ही रहेगी। हम जानवी के लिए कुछ और सोच लेंगे। परी, कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने परिवार से इस तरह से बात करूंगा, वो भी खास करके माता जी से। तुम्हारी वजह से मैं खुद की नजरों में आज शर्मिंदा हो गया हूं। खैर, सबसे पहले हमें इस शौर्य सिंघानिया का मामला सुलझाना होगा। कहने का मतलब यह है कि अभी कुछ दिन जानवी के सामने इस घर में उसकी शादी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। उसे इस हादसे से निकलने के लिए थोड़ा समय देना होगा। तो आप सब लोग ध्यान रखें कि जानवी के सामने उसकी शादी की कोई बात ना करें। जी जी, तो समझने वाले समझ ही गए हैं, ना समझे वो मरे अनाड़ी हैं। छोटे, बस माता रानी करे मेरी बच्ची को इस दुख से उभरने की शक्ति मिले।
जानवी, कल सुबह 8 बजे मैं माता रानी के मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुमने एक बार भी, एक पल के लिए भी मेरे लिए कुछ महसूस किया है तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। कल नवरात्रि का पहला दिन है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों माता रानी का आशीर्वाद लें और खुद के साथ साथ दोनों परिवारों को एक करने की प्रार्थना करें। प्लीज जानवी, हमारे रिश्ते को सिर्फ एक मौका देकर देखो। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो। आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगा। और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी कसम, मैं सच में अपनी जान दे दूंगा। पंडित जी, ये नवरात्रि की पहली आरती का शुभ समय कभी का है, बता सकते हैं? सुबह 9 बजे का है यजमान। अच्छा पंडित जी। जी। जानवी, आज तुम्हें आना ही